जब मैंने 2014 में सोचा, मैं पहले सरकारी जॉब में था, 2011 में मैं आया और मैंने सोचा यार कुछ काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि दुनिया में जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया है वो अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, हाँ या ना। तो मैंने सोचा यार संजीव कुमार कुछ काम करो, आए हो इस दुनिया में, कुछ काम करो, पैसा कमाओ अपने परिवार के लिए। लेकिन एक चीज मैंने साथ साथ सोची कि यार पैसा तो कमाएंगे, पैसा कमाना है, पर किसी का दिल दुखा के नहीं कमाएंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, लूटपाट नहीं करेंगे, सच बोलेंगे, साफ बोलेंगे, कुछ ऐसा काम करें जिससे सोसाइटी का भी भला हो, समाज का भी भला हो और हमें पैसा भी मिल जाए। कई दिन मैंने सोचा, महादेव भी मेरे इष्ट ने बात करी कि कुछ दिमाग दो कि मैं करूं तो क्या करूं। तब मुझे समझ में आया कि समाज में आज दो सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर इसमें गलती से मैं काम कर पाया तो शायद भगवान पैसा भी दे देगा, शोहरत भी दे देगा और लोग हमें प्यार भी करेंगे और हमें दुआएं भी देंगे। और वो इस समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप माने या ना माने, बीमारी, बीमारी और बेरोजगारी। मैं दोनों पे बात करना चाहूंगा, आप समर्थन करें मेरा तो यस कहना, और मैं गलत हूं तो मुझे इग्नोर कर देना। आज घर घर में बीमारियां हैं, यस और नो, यस और नो। और ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, कब हो जाती हैं, कैसे हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब पता चलता है लिवर डैमेज हो गया, कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और इन बीमारियों के जंजाल में आज हमारा हिंदुस्तानी समाज इतना फंस चुका है कि हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहा, लाइन लगी हुई है, हाँ या ना, गलत हुआ सही हो। और जो भी हम कमा रहे हैं, जो भी मेहनत करके कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ पैसा दवाइयों की तरफ जा रहा है, कुछ ना कुछ पैसा घर में इलाज की तरफ जा रहा है। आई एम राइट और आई एम रॉन्ग? उसके बाद मजेदार बात ये, पैसा है, बीमारी हो गई, लेकिन जो ठीक करने वाले हैं उनको बिल से मतलब है। उनके दिमाग में हम आदमी नहीं है, हमारा जीवन जीवन नहीं है, वो बिल बनाने में लगे हुए हैं कि बिल कितना बन जाए, कितना प्रॉफिट आ जाए। मतलब मनुष्य का जीवन, व्यक्ति विशेष, मनुष्य जो भगवान ने बनाया है वो लोगों की रोजी रोटी बन गया है। मनुष्य का जीवन जो इतना कीमती है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो लोगों का बिजनेस बन गया है। इससे ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इसलिए आप समझदार हो। आज हमारी महिलाएं बहनें जो है बैठी है, प्रेग्नेंट होने के बाद सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, पेट कट के बाहर निकलती हैं। क्यों भाई? पहले क्यों नहीं निकलती थी? पहले क्या था? पहले क्या था? कैसे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी? आज क्यों सिजेरियन डिलीवरी हो रही है? आज जिसको देखो वो बीमार, जिसको देखो घुटना, डायबिटीज, लीवर, हार्ट, बीपी, पता नहीं कितनी परेशानी। मालूम है परेशानी कहां से आई आप लोगों को? इसको कहते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज। ये कोई वायरस से नहीं मिला आपको, कोई बैक्टीरिया से नहीं मिला आपको, ये मिले हैं आपको आपके खाने पीने से। आपका अशुद्ध खाना पीना, अशुद्ध आपका जीवन, वो चीजें जो आपके लिए बनी नहीं थी उनको प्रमोट किया गया, एडवर्टाइजमेंट किया गया। बड़े बड़े लोगों ने गलत गलत तरीके से आपके बच्चों को प्रेरित किया, प्रेरणा दी कि कोल्ड ड्रिंक पिए, ठंडा बन पाए, आइसक्रीम खाएं, चॉकलेट खाएं। मीठे का मतलब चॉकलेट। आपको मालूम नहीं ये हिंदुस्तान कितना ताकतवर था और हमारे पूर्वज कितने ताकतवर थे। अगर कोई पुराना आदमी बैठा है बुजुर्ग, तो जाके पूछना, पुराने जमाने में हमारे लोग 8-8 फुट के होते थे, इतने ताकतवर लोग होते थे, नीचे से चलते थे 10 किलोमीटर तक, इतना वजन उठा के तुम्हारे पहाड़ में लोग ले जाते थे, हाँ या ना? वो ताकत थी या नहीं? वो ताकत किसने छीनी? जब अंग्रेज हिंदुस्तान में राज करने आए थे ना, तो इनके दिमाग में एक ही बात थी कि हिंदुस्तान पे राज हो ही नहीं सकता अगर यहां के लोगों को कमजोर नहीं किया गया। तो अगर यहां के लोग, क्योंकि हमारा देश इतना सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ देश था, हर्बल देश था, आयुर्वेद से जुड़ा हुआ देश था, अपनी देसी परंपराओं से जुड़ा हुआ देश था। पुराने लोग 1-1 किलो घी पी जाते थे, उनके पेट को कुछ नहीं होता था। गलत हो या सही हो? हाँ, 2-2 किलो रसगुल्ले खा जाते थे, कुछ नहीं होता था। क्यों? इतना सुपर डाइजेशन सिस्टम हम लोगों का था। जब अंग्रेजों को पता चला कि इस देश पे राज नहीं हो सकता अगर इन्हें कमजोर नहीं किया गया, तब अंग्रेजों ने आपको पिलाई पहली चाय। चाय हमारे लोग पीते नहीं थे, दूध पीते थे। चाय को लेकर आया, अंग्रेजी खाना लेके आए, नमकीन, बिस्किट, नूडल्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, जिनके आज आपके बच्चे फैन बन चुके हैं। हर घर में आ रही हैं, चिप्स आ रही हैं, नूडल्स बन रहे हैं। किसने खिलाया? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने आपको अंग्रेजी खाना खिलाया, इधर से बीमार किया और उधर से अंग्रेजी दवाई देकर आपका इलाज किया। अंग्रेज चले गए, पर आज भी तुम्हें लूट के ले जा रहे हैं।
बिल्कुल मत मानना, गूगल पे खोल के चेक कर लेना। मुझे समझ में आया, मैं वैसे भी अलग प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, लड़ाका हूं, मैं लड़ता हूं जीवन में। जब मुझे पता चला तब मैंने सोचा चल हम रचते हैं दोबारा इतिहास, हम बनाते हैं एक कंपनी, एक सिस्टम जो लोगों को घर घर जाके बताएगा अंग्रेजी खाने का बहिष्कार करो, अंग्रेजी खाना कम से कम खाओ और देसी खाना खाओ जो उस परमपिता परमात्मा ने बनाया है। सब्जियां खाओ, फल खाओ। मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप सब्जी और फल खा लो, आपको ना आयुर्वेद की जरूरत पड़ेगी, ना एलोपैथ की जरूरत पड़ेगी, ना होम्योपैथ की जरूरत पड़ेगी। ये मैं लिख के देता हूं आपको। आप सिर्फ अंग्रेजी खाने से दूर हो जाओ, आप ठीक रहोगे, स्वस्थ रहोगे, कभी आप बीमार नहीं हो सकते। ये सच्चाई है, क्योंकि भगवान ने जब मनुष्य बनाया था तो मनुष्य को जीवन देने के लिए उसने फल, फ्रूट, सब्जियां, वनस्पतियां ये सब बनाई थी। भगवान ने अगर हमें बनाया था तो हर वो जड़ी बूटी बनाई है जो हमें प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम पे काम करती है। चाहे आप हल्दी की बात करो, की बात होती है, आपको मालूम है, किसी को नहीं मालूम होगा। क्यों? आपका इतिहास मिटाया जाता है, छुपाया जाता है। दुनिया का सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट इस पृथ्वी लोक पर कौन सा है? किसी ने नहीं बताया आपको। क्यों? क्योंकि वो होता ही तुम्हारे यहाँ है, अमेरिका में होता नहीं है। वो है आपकी दुनिया में जिसमें 90 से ऊपर मिनरल होते हैं, वो है आपके देश की शिलाजीत। अगर प्योर शिलाजीत आप यूज कर लो, मैं गारंटी देता हूं भाई साहब, आपकी बॉडी की 55 बीमारियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता नहीं चलेगा। ये सच्चाई है, इस बात को समझो। हम ये काम कर रहे हैं, आज हम घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि भाइयों अंग्रेजी खाने से बचो। जब भगवान ने तुम्हारा लीवर बनाया था तब बर्गर और नूडल नहीं थे। लीवर को क्या पचाना है ये जब लीवर बना था तब बता दिया गया था, कमांड दे दी गई थी। आलू जाएगा तो ऐसे पचाना, मौसमी जाएगी तो ऐसे पचाना, पपीता जाएगा तो ऐसे पचाना, अमरूद आएगा तो ऐसे पचाना। बर्गर आएगा तब तो था ही नहीं। तो भगवान ने कहा जब आज बर्गर जाता है तो लीवर क्या कहता है, ये क्या आ गया? नूडल्स जाता है क्या कहता है, ये क्या आ गया? इधर उधर फेंक देता है, क्योंकि वो कमांड ही नहीं है आपके लीवर को, आपकी किडनी को, आपके हार्ट को, आपके वेन्स को कमांड ही नहीं है जो खा के आज आप जीवन जीना चाहते हो। तो मेरा आपसे आग्रह है, हम क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये 11 साल से हिंदुस्तान देख रहा है। 11 साल हो गए भाइयों, हम घर घर जाते हैं। हम नहीं कहते हमारा प्रोडक्ट खरीदो, हम नहीं कहते आप मेरा लिवोडोक लो, मेरा थंडरब्लास्ट लो, मेरा इम्यूनोडोक लो। मैं बिल्कुल नहीं कहता, मैं कहता हूं भाई स्वस्थ रहो और मस्त रहो। आज हमारे लोग घर घर जाके समझा रहे हैं, बच्चों को आइसक्रीम छुड़वा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक छुड़वा रहे हैं, नूडल छुड़वा रहे हैं, बिस्किट नमकीन से दूर कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं सुबह उठो, गर्म पानी पियो, प्योर मसाले खाओ, हल्दी कूट के खाओ, मसाले कूट के खाओ, बाजार के मसाले मत खरीदो, मिलावटी मसाले आ रहे हैं बाजार में, बाजार की चीजों से बचो। बाजार सारा लालची हो चुका है, लोगों को आपके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके जीवन की वैल्यू है आपके माँ बाप को, आपके बीवी बच्चों को, आपके भाई बंधु को, बाहर के आदमी को कोई मतलब नहीं। आप जियो चाहे मरो। लोग क्या क्या बेच रहे हैं आपको पता है? जो दवाइयां आपको बचा रही है वो भी नकली बिक रही है आज की डेट में। नकली दवाइयां, नकली मसाले, नकली पनीर, नकली दूध, नकली घी, क्या नहीं बिक रहा। और हम लोग जब हमारी बात आती है तो लोग हमें देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग की वजह से, नेटवर्किंग कंपनी है ये तो। अरे नहीं भाई, ये सिर्फ मॉडल इस्तेमाल किया है हमने, क्योंकि हम प्रोडक्ट बेच नहीं सकते थे और किसी तरीके से इस डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल को हमने एक्सेप्ट किया है। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं, 11 साल का इतिहास है, जितने रिजल्ट एसलीबेस के प्रोडक्ट ने दिए हैं आज तक किसी कंपनी के प्रोडक्ट दे नहीं पाए। तो भाई हम आपको प्रोडक्ट बेचने नहीं आए, हम कहते हैं स्वस्थ रहो। उसके ब्याज में हमें कोई मिल जाता है और कहता है भैया बात ठीक है, अब आगे से ध्यान रखूंगा, लेकिन घुटनों में दर्द है, लीवर में प्रॉब्लम है, डायबिटीज का पेशेंट 7-8 साल से। तब हम कहते हैं कोई बात नहीं। कितने साल से परेशान हो? बोला 5 साल से। कितने डॉक्टर को दिखाया? बोला 50 डॉक्टर को। तब हम कहते हैं काम करो। क्या बोला डॉक्टर? बोला बेटा, डॉक्टर बोला घुटने का ऑपरेशन होगा। मैं बाबा कितना पैसा लगेगा? बोला बेटा 3 लाख लगेगा। हम कहते हैं बाबा ये तो लगेगा ही लगेगा, एक काम कर। तब हमारे ये फाइटर जो यहां आप देख रहे थे, गाड़ी लेके आए, 5 करोड़ कमाए, 2 करोड़ कमाए, ये काम क्या कर रहे हैं? मेरे भाई मजा दाम में नहीं है, मजा काम में है कि काम क्या कर रहे हैं। तभी हमारे लोग कहते हैं कि बाबा 3 लाख तो लगेंगे ना, एक काम कर 8-10 हजार का हमारा ऑर्थोडोक ले ले, थंडरब्लास्ट ले ले, यूज करके देख ले। अगर आराम मिल जाए तो दुआ दे देना और तुम्हारे घुटने भी कटने से बच जाएंगे, 3 लाख रुपए भी बच जाएंगे और मुझे ब्लेसिंग दे देना। और अगर ठीक नहीं हुए तो सोचना 3 लाख 10 हजार का ऑपरेशन हो गया। मैं एक आवाज में पूछ रहा हूं,
ये काम हम लोग कर रहे हैं, घर घर लोगों को जाकर समझा रहे हैं ऐसे जियो, ये मत खाओ, ये खाओ। ये अच्छा काम है सोसाइटी के लिए, बुरा काम है? जोर से बोलो, अच्छा काम है बुरा काम है? देखो, पैसे कमाने के लिए वो काम है ही नहीं जो सिर्फ मेरी जेब भरे। वो काम ही नहीं है जो सिर्फ मेरी जेब भरे। पैसे कमाने के लिए अगर कुछ भी मैं ऐसा कर रहा हूं जिसमें सोसाइटी का भला है, समाज का भला है, लोगों का सुख है, लोगों की प्रॉब्लम का निदान है, लोगों की परेशानियों का सॉल्यूशन है, उसे ही काम कहते हैं। और याद रखना, दुनिया में जो भी बड़ा आदमी बना है उसने समाज की किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, राइट? कोई भी काम हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही अपॉर्चुनिटी है। और ये आज हमारे घर घर की प्रॉब्लम है। यस और नो? हाँ या ना? तो एक आवाज में पूछ रहा हूं, हमारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं बुरा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं बुरा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। अब इस काम को हम आपसे क्यों कहते हैं करने के लिए, और किससे कहेंगे? दुकानदार हमारे साथ नहीं, स्टोर वाला मेरे साथ नहीं, काम किससे कहूं करने के लिए? आम जनता को तो बोलूंगा, क्योंकि जितना आप कर सकते हो, जितना आप समझा सकते हो, अपने घर में होम मीटिंग करके चाय पिला के लोगों को बुला के डेमो दे सकते हो। कोई दुकानदार प्रोडक्ट का डेमो थोड़ी देगा? देगा या नहीं देगा? उसके बाद बात करते हैं बीमारी, फिर करते हैं बेरोजगारी।